तेरी क्या बुनियाद पराड़ी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, मां के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए 12 वर्ष तक वो मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक मां के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा से। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकला, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया।
नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। एक हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। हे ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है। एक लेने आ रहा है, एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उससे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट मीन किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। जाने कितने प्रमाण दे करके, ना जाने कितने उदाहरण दे करके, ना जाने कितने प्रकार की कथाएं सुना करके हमारे इस माया के नशे को उतारते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं इस माया ने सभी को नशा कर रखा है, सब मदहोश है, इनको पता नहीं तुम कौन हो, कहां पड़े हो, कहां से आए हो, कहां जाना है। ये इस झूठे सुख को और यथार्थ सुख मानकर इसी के ऊपर गाटा जोड़ रखा है। क्या बताते हैं? झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाई ये तकुए मांग पड़ी। काल भगवान ने अपने प्रत्येक ब्रह्मांड रूपी कूप में, कुएं में अनतोली बगैर किसी पैमाइश के भांग डाल रखी है, माया की भांग डाल दी, और हम सभी इसी कुएं का जल पान कर रहे हैं। और जिस कारण से हम सभी को वो माया का नशा हुआ पड़ा है, उस नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स अर्थात परमात्मा की ये अमृतवाणी आपको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को नशा कम है उनका शीघ्र असर हो जाता है, वो शीघ्र जाग जाते हैं। और जिनके ऊपर माया का नशा ज्यादा बन गया है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विधि यही है, तरीका यही है कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे।
और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहां बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरण कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सत्संग सिमरण करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरण करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरण हो रहा है? भगवान की याद ताजा बने रहना भी एक सिमरण ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। हमने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात माने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं डंगरे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। परमात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा पर बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वह नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जैसा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान जान है, सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदुसाम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं
ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि महर्षि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। ऋग यजुः साम अथर्व भाग हैं, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखे, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था, इन्होंने एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है, उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई नहीं होगा देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। अगर मूर्ख ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्मा, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे 1 लाख बार पढ़ ले, और कनेक्शन लेवा नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है ये तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है चारों वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजप्पा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीबदास दर्शन देवा की देख भयो चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंग रे, जा का बिछड़ा तहां मिलाऊं,
सुनो शब्द प्रसंग रे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक के मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साही।